नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। हाल ही में केरल विधानसभा में केरल का नाम बदलकर केरलम करने का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ और उसके बाद वो केंद्र तक पहुंचा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है। यानी कि केरल का नाम अब केरलम रखे जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इस बीच में जमकर बवाल मच रहा है और ये बवाल पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जमकर हल्ला बोला केंद्र सरकार पर और निशाना साधा। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि हमने केंद्र सरकार को हमारी विधानसभा में जो 2 बार बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला कर दिया जाए, ये नाम बदलने को लेकर 2 बार प्रस्ताव पारित हुए और उसके बाद केंद्र सरकार तक भेजे, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी इसके पीछे का कारण भी बताती है। दरअसल ममता बनर्जी ये कहती है कि केरल का तो इजीली नाम बदलकर वो प्रस्ताव को मंजूरी दे दी केंद्र सरकार ने। इसके पीछे का कारण बताती है कि सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और उसके साथ ही साथ बीजेपी का क्या गठबंधन बढ़ रहा है। इनके बीच में जो दूरियां हैं वो अब कम हो रही है और नजदीकियां ज्यादा हो रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी। और केरल में विधानसभा चुनाव भी है और इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक एक तरीके से पैतरे अजमाए हैं बीजेपी ने, ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उसके साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बीजेपी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो बांग्ला शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन बंगालियों की भावनाओं का सम्मान नहीं करती, क्योंकि वेस्ट बंगाल का नाम हमने बांग्ला करने की कई बार बात कही, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी नहीं दी। अब इसके पीछे वो ये कारण बताती है कि क्यों वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला होना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो पश्चिम बंगाल के छात्र हैं वो किसी इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर कोई राष्ट्रीय बैठक होती है, तो उस दौरान उन छात्रों को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल का नाम डब्ल्यू से शुरू होता है और इस वजह से काफी अंत में उनका नंबर आता है, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां होती है। खैर, ये कहना था ममता बनर्जी का, लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है? दरअसल मुद्दा यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि केंद्र सरकार केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला किए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल इसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला कारण, विदेश मंत्रालय ने इस नाम पर सख्त आपत्ति जताई है। बांग्ला दरअसल इस वजह से आपत्ति जताई है क्योंकि जो विदेश मंत्रालय है उनका कहना है कि इंटरनेशनल स्तर पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। वो कैसे? दरअसल बांग्ला प्लस बांग्लादेश, यानी कि बांग्ला और बांग्लादेश को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। दोनों में अंतर करना इंटरनेशनल स्तर पर मुश्किल हो सकता है, जिसके चलते ये नाम नहीं रखा जा सकता है, यानी कि बांग्ला नाम नहीं रखा जा सकता है पश्चिम बंगाल का। ये पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या? दरअसल 1947 में जब भारत देश आजाद होता है और भारत का विभाजन होता है, तो इस दौरान जो बंगाल है उसका जो पूर्वी हिस्सा रहता है वो पाकिस्तान के पास चले जाता है। अब इस बीच में 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बनता है। अब बांग्लादेश तो बनता है, लेकिन उस समय जो वेस्ट बंगाल होता है, पश्चिम बंगाल होता है, उसका नाम पश्चिम बंगाल ही बना रहने दिया जाता है। भारत उसे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करता है। इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि तमाम जो लोग हैं वो जाने कि बंगाल 2 हिस्सों में बटा है। जी हाँ, बंगाल के 2 हिस्से हुए हैं, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। अब इसके तहत ये कहा गया कि ये इतिहास, जो बंगाल का इतिहास है, वो पता होना चाहिए लोगों को, और यही कारण है जिसके चलते जो केंद्र सरकार है वो इस नाम को लेकर मंजूरी नहीं दे रही है। आपको बता दें कि 2016 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने 3 भाषाओं में 3 नाम दिए थे। जी हाँ, दरअसल हिंदी में बंगाल, बंगाली में बांग्ला और अंग्रेजी में बंगाल, ये 3 शब्द, मतलब 3 भाषा के 3 शब्द
और ये केंद्र सरकार के पास पहुंचाए थे तीनों नाम कि भाई अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली भाषा में पश्चिम बंगाल का नाम रखा जाए। जिसके बाद में जो केंद्र सरकार है उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि भाई तीन भाषा, किसी एक राज्य का तीन भाषाओं में अलग अलग, तीन अलग अलग नाम होना, तीन भाषा में और तीन अलग अलग नाम होना, ये नहीं किया जा सकता है। किसी भी राज्य का एक ही नाम तीनों भाषाओं में एक ही होना चाहिए, जिसके चलते इसे सिरे से खारिज कर दिया। जिसके बाद नाम सामने आया बांग्ला, यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, आप बांग्ला ही नाम रख लीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें पेश की, जिसमें साफ तौर पर इंटरनेशनल स्तर पर जो बांग्ला और बांग्लादेश को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है, वो उसका यहाँ पर जिक्र किया, और उसके साथ ही सेकंड बंगाल के इतिहास का। और ये वाकई में जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि बंगाल के दो हिस्से कैसे हुए, बंगाल दो हिस्सों में कैसे बटा, इसके पीछे का कारण क्या है, और पश्चिम बंगाल का आखिर इतिहास क्या है, जिसके चलते आज भी केंद्र सरकार इसे मंजूरी नहीं दे पा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी एक और बड़ी बात कहती है। ममता बनर्जी कहती है कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी सत्ता में तो एक दिन हम इसका नाम जरूर बदलेंगे। मतलब कि साफ है कि जब वो केंद्र सरकार में आती है, केंद्र सरकार में यानी कि लोकसभा चुनाव जीतती है ममता बनर्जी, तो जिस समय उनकी केंद्र सरकार में सत्ता बनती है तो वो वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला जरूर करेगी। ये कहना था ममता बनर्जी का। मतलब साफ है कि एक तरफ अगर हम इंडी गठबंधन की भी बात करें तो उसे लेकर भी एक बड़ा इशारा ममता बनर्जी ने कर दिया है, यानी कि उनके मन में जो है वो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी कहे जाते हैं, और साफ तौर पर यह कहा भी गया था कि अगर, हालांकि क्लियर तो नहीं हुआ था, लेकिन 2024 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, तो उस समय इंडिया गठबंधन सामने आया था। और इंडिया गठबंधन में टीएमसी हो, सपा हो या इसके अलावा कांग्रेस पार्टी समेत तमाम पार्टियां थी। अब इस बीच में कहा जा रहा था कि अगर अगर इन केस अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है चुनाव, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जिसके बाद में राहुल गांधी का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन वहीं पर अब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अगर कभी किसी लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन जीतता है चुनाव, तो ममता बनर्जी खुद ये दावा ठोक देगी कि प्रधानमंत्री तो वही बनेगी। मतलब राहुल गांधी के लिए जो परेशानी है वो भी ये केरलम और बांग्ला, जो ये नाम को लेकर तकरार चल रही है, इसे लेकर राहुल गांधी की जो कंफ्यूजन है प्रधानमंत्री को लेकर, वो क्लियर हो चुका है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि सत्ता में उनकी सरकार आएगी तो वो नाम जरूर बदलेगी। मतलब कि साफ है कि वो प्रधानमंत्री का दावा जरूर ठोकेगी। खैर, ये तो विपक्ष का एक तरीके से हमेशा कश्मकश की स्थिति बनी रहती है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि आखिर केंद्र सरकार क्यों ये जो बांग्ला शब्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ले रही है, उस शब्द को, उस बांग्ला शब्द को क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, वो मैंने आपके सामने रखा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ